नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीइंग बैंकर्स में। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनइक्वालिटी की। जो टफ लेवल की थोड़ी सी इनइक्वालिटी आती है उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें स्टेटमेंट पहले दी है, स्टेटमेंट को हमें समझना है, देन कंक्लूजन जो है उसे हमें कंपेयर करके ऑप्शन में ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या दी है वो देखिए। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ से यहाँ तक की एक स्टेटमेंट है, कॉमा करके इसे अलग किया गया है। सेकंड ये है, देन थर्ड ये है। अब आप ये देखिए कि इसे हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, कंक्लूजन में सीधे जाएंगे हम और ये देखेंगे कि कौन से दो अल्फ़ाबेट को यहाँ पर पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है क्या डी ग्रेटर है एन से, तो हमें लिंक जो बनाना है वो बनाना है डी और एन के बीच में। तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है। जैसे डी, डी को हमने लिख लिए, डी यहाँ है, एन किस में है, एन यहाँ है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में ये देखिए कि कॉमन अल्फ़ाबेट कौन सा है। तो यहाँ पर कॉमन अल्फ़ाबेट जो है वो कुछ टी दिख रहा है। देखिए ये टी है और ये टी है। तो डी से हम टी तक पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो D इज ग्रेटर देन इक्वल टू L, L इज ग्रेटर देन G एंड G इज लेस देन इक्वल टू T। ओके, एंड N तक बनाना है तो T N से छोटा है, बराबर है N के। तो देखिए ये इक्वेशन बन गई। अब हमसे क्या पूछा गया है वो देख लीजिए। D इज ग्रेटर देन N है क्या D बड़ा है N से? G नहीं, दोनों अपोजिट साइन यूज हुए हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा। अब ये देखिए F और W के बीच में निकालना है, तो F नोट डाउन कर लिया हमने और W देखिए कहाँ आया है, W यहाँ आया है थर्ड स्टेटमेंट में। ओके, तो अब इनमें से कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जो लिंक करेगा वो देखिए। अब यहाँ थोड़ा सा सोचना है आपको। देखिए QPW इनमें से कहीं नहीं आया है, ठीक, लेकिन Q यहाँ आया है, ठीक है, और T इससे लिंक कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इस Q को हमें लिंक करना होगा इस Q से, फिर इस T से लिंक करना होगा इस स्टेटमेंट को। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, F से T तक नोट डाउन कर लेंगे। तो F इज ग्रेटर देन इक्वल टू V इज इक्वल टू T। अब ये T का कंपैरिजन यहां से आएगा Q से, तो T इज ग्रेटर देन Q और Q का अब यहां पर कंपैरिजन करिए W से, तो Q इज ग्रेटर देन P इज इक्वल टू W। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कंक्लूजन में, सेकंड, F इज ग्रेटर देन W, क्या F बड़ा है W से? तो फर्स्ट सिंबल, सेकंड सिंबल, थर्ड सिंबल ग्रेटर बता रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर B हमारा सही होगा। अब ऑप्शन में चेक करिए, बोथ A एंड B फॉलोज, नहीं होगा, ओनली B फॉलोज, एग्जैक्टली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हमें इसी तरीके से करना है। यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट वन यहाँ से यहाँ तक, सेकंड वन यहाँ से यहाँ तक, थर्ड वन यहाँ से यहाँ तक। यदि आपको अभी टफ लग रहा है तो आप एक एक करके पॉज करके रिवाइंड करके वीडियो को देखिए और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन से ही सॉल्व करना शुरू करिए। W इज ग्रेटर देन R, तो सबसे पहले तो हमें W लिख लेना है। W लिखने के बाद आप ये देखिए कि R कहाँ है, R यहाँ है और R और W भी यहाँ पर ऑलरेडी शो हो रहा है। इसका मतलब हमें इस स्टेटमेंट से ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसे नोट डाउन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। W इज ग्रेटर देन R, ग्रेटर है W R से, एग्जैक्टली सही है। ओके, अब देखिए O ग्रेटर देन R है क्या, ये चेक करना है। O यहाँ है, R यहाँ है। ओके, तो O और R को हमें लिंक करना है, तो वो माध्यम क्या होगा, वो माध्यम होगा P। जो कॉमन वर्ड रहता है, जो कॉमन अल्फ़ाबेट रहता है वो माध्यम होता है। तो सबसे पहले वो वर्ड वो अल्फ़ाबेट लिख लीजिए जो फर्स्ट लिखा हुआ है O, हमने नोट डाउन कर लिए। अब ये P तक हम एज इट इज इक्वेशन लिख लेते हैं, इज इक्वल टू X इज ग्रेटर देन P। अब P को यहां से लिंक करिए, P इज इक्वल टू R होता है और R जो है
ओके, P इज इक्वल टू R, और हमें यही देखना है O और R के बीच में कंपैरिजन। तो यहाँ देखिए O यहाँ है, R यहाँ है, और पूछा है कि O क्या बड़ा है R से, तो बिल्कुल बड़ा है R के, ये देखिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा सही होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 बोथ A एंड B फॉलोज हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ स्टेटमेंट हमारे पास दी है, सेम एज इट इज स्टेटमेंट 3 है। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, यहां से यहां तक है, और थर्ड वन ये है। कंक्लूजन में फर्स्ट कंक्लूजन हमसे क्या पूछा गया है, J इज लेस देन इक्वल टू W है क्या? W यहां है, J यहां है। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि J को एज इट इज लिख लीजिए। ठीक, J को एज इट इज लिख लिए, और W को हम देखेंगे लिंक कैसे करेगा। W का रिलेशन है G से, और G यहां पर शो हो रहा है। ठीक, और J को कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई यहां का एक अल्फाबेट यहां भी होना चाहिए। तो वो अल्फाबेट कौन सा है? वो F है। ठीक है, तो हमें क्या करना रहेगा, J और F का रिलेशन पहले नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि J इज लेस देन F है, J इज लेस देन F है। F का रिलेशन अब G तक हमें वैसे ही लिखना है। तो F इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन S, S इज ग्रेटर देन G, और G इज ग्रेटर देन W। और हमसे यहां क्या पूछा गया है, J इज लेस देन इक्वल टू W है क्या? तो ऐसा कोई रिलेशन यहां पर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा। W और J का कंपैरिजन करना है। अब ये देखिए, यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है जहां बच्चे गलती करके आते हैं एग्जाम में, वो देखिएगा। ये तो गलत हुआ, क्योंकि J ना तो छोटा है ना बराबर है W के, और W इज लेस देन J, क्या W छोटा है J के? ये भी कंडीशन नहीं फॉलो होती है। लेकिन जब दो अल्फाबेट सेम हो कंपैरिजन में, जैसे J और W सेम है दोनों ऑप्शन में, और सिंबल जब एक दूसरे के अपोजिट हो, जब सिंबल एक दूसरे के अपोजिट हो कंपैरिजन में, और यहां पर तीनों सिंबल यूज हो जाए, जैसे J बड़ा भी बता रहा है, छोटा भी बता रहा है, बराबर भी बता रहा है, मतलब तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन तो फॉलो हो सकती है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 4 ईदर A और B फॉलोज। क्योंकि कंडीशन क्या बोलती है इस इक्वेशन की, इस ऑप्शन की, कि तीनों सिंबल यूज होना चाहिए जब अपोजिट सिंबल आते हैं। ठीक है, और अल्फाबेट सेम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हमसे बोला है कि क्या V छोटा है B से? V और B के बीच में कंपैरिजन है, V यहां है, B यहां है, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कौन बनाएगा? G बनाएगा। ओके, शुरुआत हम V से करेंगे जो यहां पर है। तो V हमने एज इट इज लिख लिया, और G तक हमें सेम ऐसे लिखना है, इसको बस अपोजिट डायरेक्शन में लिख देना है। तो V इज लेस देन D इज इक्वल टू L, L इज लेस देन G, और G से B तक हमें लिखना है। तो G इज लेस देन इक्वल टू T, T इज इक्वल टू N, N इज ग्रेटर देन B। ओके, अब हमसे यहां क्या बोला है कि V क्या लेस देन है B के? V जो है वो लेस देन है T और N तक, बट यहां पर जब सिंबल चेंज हो जा रहा है तो ये नहीं फॉलो करेगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन देखिए, A इज लेस देन H, क्या A लेस देन है H के? A को एज इट इज लिख दिए, और कंपैरिजन करना है हमें H से। H यहां पर है, कनेक्टिविटी सेम, जब L ये हुआ, पहले L की L से होगी कनेक्टिविटी, तो A इज इक्वल टू W, W इज लेस देन L, L इज लेस देन G, देन G की कनेक्टिविटी यहां से होगी, फिर H से, G इज ग्रेटर देन H। अब देखिए, A लेस देन है G के, बट G जो है वो बड़ा है H के, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड भी फॉलो नहीं होगा। इसका मतलब नाइदर A नॉर B फॉलोज, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से हमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जब आप कंक्लूजन को कंपैरिजन करेंगे, ना कि स्टेटमेंट को हल करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।